तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज है ट्यूसडे, तो बोल जय बाबा की। दिन की शुरुआत करते हैं हम बजरंग बली जी के साथ। तो गाइस अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, देखते हैं बाहर का सीन कैसा रहने वाला है आज का मौसम। तो चलो गाइस, आज है देखो बाहर का ऐसा मौसम। सुबह से ही धूप निकल आई है, अभी टाइम हो रहा है 8। तो गाइस ऐसा ही रहता है मौसम अब दोपहर में। तो चलते हैं गाइस अभी कहीं घूमने। गाइस सुबह सुबह कहीं घूमने का मन हो तो बढ़िया गांव में घूम सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, अभी मिलते हैं कुछ लोगों से। तो गाइस ऑफिस की हो गई छुट्टी और हम जा रहे हैं सर के साथ फाइनली घर। तो चलते हैं घर अभी गाइस, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने रूम पर, जहाँ से हमारी दिन की सुबह होती है और जहाँ से हमारी शाम ढलती है। तो गाइस फाइनली खाना पीना करके अभी जस्ट बैठा हूँ और सोचा आप लोगों से कुछ कर लूँ ढेर सारी बातें। तो गाइस जब तक मैं बात नहीं कर लेता हूँ कैमरे के सामने आकर, तब तक मुझे वो सुकून नहीं मिल पाता जो कि मुझे 23 घंटे में मिल पाता हो। तो गाइस मैं सोच रहा था आज से कि एक दिन मैं ब्लॉगिंग करूं अपने गांव की, जो हमारी गांव की गलियां हैं, जो हमारे गांव के घर हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि हमारे गांव का इतिहास बहुत पौराणिक है और मीरा की आराध्य गिरधर गोपाल जी यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं। तो गाइस किसी दिन आपको विलेज टूर कराते हैं और शायद हो सकेगा तो इसी संडे कराएंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम जिस गांव से हैं, जिस गांव से पले बड़े हैं, वहाँ की चीज़ें ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर लोग तो बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं यहाँ पर, इसका महत्व जानने आते हैं। बट अगर हम यहाँ पर रहते हैं और दूसरे लोगों को दिखाएंगे तो शायद उन लोगों को अच्छा लगेगा और काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो वैसे भी गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी विज़िट करते हैं और इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है मेरे गांव का। और मेरे ऑफिस में भी लोग बोलते हैं कि भाई किसी दिन अपने गांव ले चलो। तो बस समय के अभाव के कारण मैं नहीं लेके आ पाता हूं किसी को, बट किसी दिन ज़रूर लेके आने वाला हूं यहाँ पर, उनको दिखाऊंगा यहाँ के पुराने घर। अभी तो सारा नया चेंज होते जा रहा है गांव का, क्योंकि अब लोग भी थोड़ा सा मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहले कच्ची ईंटों के दीवार, छप्पर, ऐसा ही चीज़ हुआ करती थी। अब बिल्कुल बदल चुका है पूरा गांव और धीरे धीरे और भी रेनोवेशन चालू होकर बदल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है, जो चीज़ें मज़ा पहले थी वो चीज़ें अब नहीं है। सुख सुविधाएं आप बेशक ले सकते हैं, बट वो वाली सुकून की लाइफ आप नहीं जी सकते इस मॉडर्न चकाचक ज़माने में। क्योंकि जितना ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी किस्तों में काटी जा सकती है, ईएमआई भरते भरते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी आपको सुकून मिलने वाला नहीं है। पहले शायद ईएमआई का झंझट नहीं हुआ करता था, तभी लोग खुश हुआ करते थे। और आज लोग दिखावे के चक्कर में भी कुछ लोग अपना मतलब जीवन में खुशियाँ खो बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आज उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो जाए भाई, लेकिन वही है ना कि सब्र नहीं करेंगे और बिना सब्र के ही सारी चीज़ें हो जाएं तो आप दुखी रहना ही रहना है जीवन में। खुश रहना है आपको तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना पड़ेगा। दूसरों के हिसाब से जियोगे, दूसरों को देख कर जियोगे, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनमें उलझे रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है आप अपना जो होता है ना सुकून, नींद, चैन, सारी चीज़ें त्याग दोगे कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे जैसे हो। तो फिर आपके दिमाग में प्रेशर पड़ेगा और उन चीज़ों के लिए आप भागेंगे जिनका कोई वास्ता होता है कुछ देर के लिए। आप अभी नई गाड़ी लेके आओगे तो वो आपको 1 दिन 10 दिन तक सुकून दे सकती है, उसके बाद फिर आप गेस करो फिर वो चीज़ें नहीं है। फिर आपको लगेगा स्कॉर्पियो लाया हूँ
तो डिफेंडर ले आऊँ, डिफेंडर लाया हूँ तो लैंड क्रूजर ले आऊँ, लैंड क्रूजर लाया हूँ तो उसके बाद कहोगे यार पोर्श ले आऊँ। तो इच्छाएं कभी नहीं बढ़ती हैं। अगर आपको खुशी रहना है, सुखी जीवन बिताना है तो आपको अपने हिसाब से जीना पड़ेगा। और हाँ, मैं मानता हूँ कि शौक़ ज़िंदा रखना चाहिए। शौक़ से इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि जितना आप अपने शौक़ के पीछे भागोगे उतना आप कमाई के ज़रिए में आगे बढ़ोगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आप केवल दूसरों को देखकर मोटिवेट हो जाओ और वो कर डालो। आप उसका वो करिए होड़, जिसे हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, आप उसकी तरक्की से जलो मत, उसकी बराबरी करो और बराबरी करके आगे निकलो। कुछ नई चीज़ों सीखो या कुछ नया कुछ ऐसा काम करो। अभी जैसे मैंने ही है, अब लोग को देखकर मैंने यूट्यूब नहीं चालू किया है। बेशक शायद मेरे गांव में 1-2 लोग हों, 1-2 की 4-5 की बात नहीं कर सकता कि यूट्यूब में काम कर रहे हों। शायद डे बाय डे काम ना कर रहे हों तो कुछ ना कुछ यूट्यूब में डाल रहे होंगे, मुझे पता है। क्योंकि आज का ज़माना है कि यूट्यूब हर कोई बनना चाहता है, बट कंसिस्टेंसी कोई नहीं रखना चाहता। तो भाई कंसिस्टेंसी मतलब होता है, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ डेली घूमने जाओ, डेली मनाली जाओ, डेली जम्मू कश्मीर में छुट्टियाँ मनाओ, तो वैसा भी चीज़ नहीं है। आप अपनी चीज़ों को पकड़ कर, साथ में फैमिली मेम्बर्स को पकड़ कर, अगर आप इन चीज़ों में घुसे हो तो आपको लग रहा होगा कितना सिस्टम से करना पड़ता है हर चीज़ काम। अब मुझे शाम को 6 PM में डेली पोस्ट करना है तो करना है, मुझे क्या सुबह टॉपिक बोलना है, क्या शाम को बनाना है, हर चीज़ में एक एक वर्ड्स को मुझे संभाल कर बोलना होता है कि कहीं कुछ गलती से मिस्टेक्स ना हो जाए और वीडियो पर प्रभाव पड़े। तो ठीक है गाइस, आज हो गया ये हमारी चीज़ों का, अपने सारी विस्तार से बता दिया आपको। और बैकग्राउंड चेंज है पीछे का, क्योंकि उस साइड मैं जहाँ बैठता हूँ आज वहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी और यहाँ पे ठीक है, ठंडा माहौल है, इसलिए मुझे बैठना पड़ा, नहीं तो वहाँ पर मैं पसीना छोड़ देता था। तो ठीक है गाइस, चलते हैं आज अभी यही ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, खूब सारा प्यार। ठीक है, चलते हैं गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।